हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, देखेंगे। जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो सोई नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एक दो दिन से थोड़ी सी रीडिंग्स छोटी आ रही हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। और मुझे ये लगता है कि आप वेट करते हो तो थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ज़रूर मैं रीडिंग कर दूँ आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। मेरे लिए भी प्रे करना, मुझे हीलिंग मिले, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, राइट नाउ में क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, कहते हैं दिमाग की खिड़कियां खुल रही हैं, जैसे जंग लग जाता है ना चीज़ों पे, कि वो चलना ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पर दिमाग की खिड़कियाँ खुल रही हैं, दिमाग में रोशनी आ रही है, लाइट्स आ रही हैं, क्लैरिटी आ रही है। कुछ चीज़ें जो शायद बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रखी थी ना, ऐसा सोच लिया तो ऐसा ही है मेरा पर्सन, मैंने ऐसा सोचा तो उसने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि मेरे को ये बात सेटिस्फाइड कर रही है तो इसका मतलब उसको ये बात सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी। तो कई बार इंसान क्या करता है ना, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए सामने वाले को गलत ठहराता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि इस पर्सन के दिमाग की वो कौन सी एडम मेंटोस वाली दिमाग की बत्ती वाला है ना, वो वाला यहाँ सीन नज़र आ रहा है। अब बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो विक्ट्री की एनर्जी है। अब विक्ट्री क्या कहती है, विक्ट्री कहती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये पता है कि ये पर्सन इस रिश्ते में घमंड को आगे लेकर आया था। इस पर्सन के और आपके बीच में घमंड आगे आया था। प्रॉब्लम और कोई नहीं थी, घमंड की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन के आप तक आने के रास्ते खुलना भी बता रहा है। क्या, कैसे, क्यों, ये सब एक तरफ, और अब क्या एक्शन लिया जाए, कैसे रिश्ते में जो है अगर कुछ नहीं भी ठीक हो रहा ना, तो कैसे रिश्ते में पीस बनाया जाए, शांति बनाई जाए। मान लो, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है, मान लो अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो कैसे इस रिश्ते में आपके और अपने बीच में वो जो तनाव है उसमें शांति लाएं, उसमें पीस लाएं, ये यहाँ पर है। एक मैं कह सकती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन के मन में ये वहम भी है, ठीक है ना, सबके लिए नहीं है ये बात, बट आपको पता होगा क्योंकि आपके पर्सन को आप मुझसे तो बहुत अच्छे से जानते हो। बट यहाँ जो एनर्जीज नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि उनके पास बहुत ऑप्शन है। तो उनकी लाइफ में तो वो वाला डायलॉग बैठता है कि 36 आए 36 गए वाले में। तो उनको कहीं ना कहीं ये घमंड मैं देख रही हूँ जैसे टूट रहा है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, जहाँ पर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपको ये शो किया हो कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है, बट कहीं ना कहीं जीत आपके प्यार की हो रही है, जीत आपकी हो रही है, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है जो आपके साथ इस पर्सन का बॉन्ड था ना, जो आपके अंदर खूबियाँ थी। जब तो इस पर्सन को कमियाँ लगती थी, बट जो आपके अंदर खूबियाँ थी वो नहीं मिल रही हैं अभी से किस कहीं पर भी। तो जीत एक तरह से आपकी हो रही है, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर आपके साथ ही स्टार्ट करने का मन है। आप देखो वहाँ 10 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। तो घमंड बहुत ज़्यादा रहा है इस पर्सन के अंदर, ये बात मैंने पहले ही बोली है, फिर से आ रही है ये बात, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके पोटेंशियल को और आपके जो सपोर्ट को, या आप कह सकते हो आपके प्यार को, शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। बट यहाँ पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरे पास चाहे 100 लोग हों पर वो एक पर्सन की कमी खलती है, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। एक ये जो आई थिंक पहले भी आया है मैसेज कि पर्सन कोई ना कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं आप तक कनेक्ट करने का, आपसे बात करके चीज़ों में शांति लाने का, ठीक है। अप्रिशिएशन देखो, अभी अभी मैंने कहा ना मैंने कि वो आपके
तरह का पर्सन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कितना ही कोई उनकी लाइफ में 100 लोग क्यों ना हो, पर आप वाली क्वालिटी नहीं है उन लोगों में, आपकी तरह वो सपोर्ट नहीं करते हैं, आपकी तरह वो केयर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप पीछे पीछे भागते हो ऐसे कोई पीछे पीछे नहीं भागता इनके। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आती है, जब एप्रिसिएशन का कार्ड आता है तब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आती है। कहीं ना कहीं अचानक रियलाइजेशन है इस पर्सन को, फिर से 10 नंबर का कार्ड है, रियलाइजेशन है कि इस पर्सन को आप मिले और आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जो चेंजेस शायद उस टाइम अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये तो अनलकी पीरियड स्टार्ट हो गया, अरे यार आप लाइफ में आए और आपके आने के बाद ऐसा ऐसा होने लगा। बट बाद में पता लगा कि आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हील हुई थी इनकी लाइफ से, बहुत सारी ट्रॉमा इनकी लाइफ से निकलने लगे थे, और जब चेंज आता है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो चेंज आने के टाइम पर इस पर्सन को लगा शायद आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा, इस पर्सन ने कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया था, कभी भी आपको इस पर्सन ने, मुझे नहीं लगता कि कभी एक थैंक्स बोला हो कि आप इनकी लाइफ में रहे, आपने इनको इतना सपोर्ट किया या कभी इतना इनके लिए किया हो। इस पर्सन ने कभी मुंह से थैंक यू नहीं बोला होगा। अभी ये पर्सन ईश्वर के आगे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू उस पर्सन को मेरी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिर से वो ब्लॉसम एनर्जी में आना चाह रहे हैं, मतलब फिर से वो न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि आगे बिल्कुल चीज़ें ख़राब हैं और पीछे चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो वो देख नहीं पा रहे हैं। वो गर्ल जो है सिर्फ इधर की तरफ उसकी नज़र है, उसे पीछे का नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, ये जो एक उम्मीद इनके हाथ में है कि ये रोज़ इनके हाथ में, ये उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपने अगर एक टाइम इनसे बात करी या एक कोई हिंट ऐसा इनको मिल रहा है कि जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि हाँ आप रिश्ता ठीक करने के लिए तैयार हो, तो वो ही एक हिंट के लिए ईश्वर से धन्यवाद कर रहे हैं, वो ही एक इनिशिएट के लिए ईश्वर से धन्यवाद कर रहे हैं कि शुक्र है आपकी तरफ से एक पॉजिटिव साइन इनकी तरफ आया। तो अब जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो सकती हैं, अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो वो एक्शन इनिशिएट जो आपने इनकी तरफ लिया है या जो भी आपकी तरफ से एक हिंट इनको मिला है उसके लिए थैंक यू करते हैं। एंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी ये बता रही है कि रियलाइजेशन बहुत अच्छे वाली रियलाइजेशन हुई है कि घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको लेकर कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में भी अप्रिसिएशन करते हैं आपकी, क्योंकि आपने इनको ज़ीरो से हीरो बनाया है, ओके। हार्ट चक्र में कह रही हूँ ना, चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के अंदर। सी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट तो है, इमोशनली कनेक्टिविटी बन रही है, पर्सन इमोशनल आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। पर्सन ना यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी साथ में आ रही है, पर्सन की फेमिनाइन एनर्जीज ज़्यादा हावी हो रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो था ना घमंड 36 आए 36 गए, वो वाले घमंड को थोड़ा सा नीचे रखकर और एप्रिसिएशन को या हार्ट चक्रा की हीलिंग को, इसको ज़्यादा मतलब ये जो है राइट नाउ में थैंक यू कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो फेमिनाइन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में कई बार जो है हम लोग बहुत जल्दी बहुत प्रैक्टिकल होकर बातें कर देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखो ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही होगी आपको कार्ड्स में, तो ये बताता है कि ये फोकस इनका ग्रोथ की तरफ है, रिश्ते की ग्रोथ की तरफ फोकस है, ठीक है। हाथ चक्रा का ओपन होना, रिसीविंग मोड पे आना, ये सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली अभी अगर इनसे बात की जाए तो ये बातों को सुनना पसंद करेंगे। कई बार होता है लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ बोलते चले जाते हैं। तो जो सुनने की क्षमता होनी चाहिए ना कि इंसान के अंदर, वो आ रही है इनके अंदर। वो क्षमता अगर इनके अंदर आती है, वो सुनने की पावर इनके अंदर अगर आती है, तो डेफिनेटली आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे ही सुलझ जाएंगी। और आप जानते हो कि कोई अगर नहीं सुनता तो चीज़ें बिगड़ती चल जाती हैं, ये चाहे आप हो चाहे वो हैं, बट यहाँ पर सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, कि बातों को समझना सुनना, ये यहाँ पर तैयार हैं आपके पर्सन। मेरे को फोर्थ चक्र आके एंजल राफियाल की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ में ना हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, दिल की बातों को सुन रहे हैं, और हो सकता है ये टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ।
मुझे ये बताना, किसी ने अगर इनको हार्ट शेप कोई पेंडेंट दिया हो या हार्ट शेप कोई गिफ्ट दिया हो, उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वोंडेड एनर्जी होती है ना, जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत कोशिशें कर ली, कोई शायद सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं मन में। क्योंकि हो सकता है इन्होंने किसी को मनाने की, किसी को समझाने की कोशिश करी हो, बट शायद कोई ना समझ रहा हो, फैमिली ना समझ रही हो, या फिर आप कह सकते हो कि इनको खुद को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किया, बट शायद आप नहीं समझ रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ में भी हैं ये पर्सन। हर्डल्स हैं बट गिव अप नहीं किया है अभी, ओके। न्यू बिगनिंग, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है। अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया है तो इसका मतलब अभी हारे नहीं है, अभी ये रिश्ते में बिल्कुल फिनिश नहीं हो गया है सब कुछ, अभी अनफिनिश्ड बिजनेस वाली एनर्जी है, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, ओके। द मजिशियन क्या कहता है? द मजिशियन कहता है कि आपके पर्सन की राइट नाउ में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कह लो आप, या क्रिएटिविटी कह लो आप, इन्हांस हो रही है, कि जिससे वो सोच पा रहे हैं कि उन्हें कैसे न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, अगर आप इनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से बिल्कुल ही ज़ीरो कनेक्शन हो गया है, ज़ीरो अटेंशन हो गया है, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा अंदर परेशान है कि आप आजकल थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया है आपका। कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस में या अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हो, और ये पर्सन जॉब में थोड़ा सा अभी चीज़ों में स्टक हैं, तो ये चीज़ें भी बता रही हैं कि पर्सन को थोड़ा सा है कि आप आगे बढ़ गए, आप लाइफ में आगे चले गए। और देखो, कहीं ना कहीं मैं ये बोलती हूँ कि कुछ करोगे तो कुछ भुगतना पड़ेगा, तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी के साथ, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो पहले भी आई है, फिर से आ रही है कि हाँ, एक होप लेके बैठे हुए हैं कि आप समझोगे, सुनोगे बातों को, न्यू बिगनिंग होगी आपके उनके बीच में, जो है आप जो हो ना, आप राइट को चूज़ करोगे, जो भी सही होगा आप उसको चूज़ करोगे। आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब समझदार मानते हैं, क्योंकि मैंने अप्रिसिएशन के कार्ड में भी बताया कि आपको लेकर थोड़ा सा है उनको कि आप इनसे ज़्यादा समझदार हो, या आपकी अप्रिसिएशन ये करते हैं बिहाइंड द सीन सबके सामने, मतलब आपको बेस्ट बताते हैं ये, ठीक है। और क्वालिटी तो मैंने आपको बोला ही कि 10 लोग आए 10 लोग चले गए, बट आप जैसा पर्सन इनको नहीं मिला है। पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे बहुत हद तक ना एक सपनों की दुनिया को बताती है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ड्रीमी लैंड में रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिवोर्स का कोई चल रहा है, और यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें पता है कि आप बच्चों के साथ अन्याय नहीं करोगे, उनके राइट के लिए आप जो है ये यूनियन हो सकता है आप कर लो, ऐसा है इनके मन में, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की। मैंने अभी आपको कहा था आपके पर्सन हार्ट को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना, देखो यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी है, यहाँ पेज ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड, और बिल्कुल ऐसे हो जाना जैसे एक पर्सन के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आना कि हाँ यार, ये प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होती है, इमोशंस सब कुछ होते हैं, पर्सन का लाइफ में होना ज़रूरी है, फैमिली का लाइफ में होना ज़रूरी है, ऐसा है इनके लिए अभी राइट नाउ में। और मैं बता दूं कि मुझे बार बार एक चीज़ आ रही है कि आपको करियर में सपोर्ट मिल रहा है, करियर में आपको अटेंशन मिल रही है, करियर में आपको सक्सेस मिल रही है, और ये चीज़ इनको आपकी तरफ खींच रही है। अब ये जिसके लिए भी है वो उन्हें आपको पता होगा, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड द स्टोरी, डेफिनेटली आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। न्यू चैप्टर, ये जो भी चीज़ें रही हैं ना पास्ट में, उनसे मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है इस पर्सन को, ठीक है।
देखो कुछ लोगों के लिए पर्सन किसी और से मैरिड हो सकते हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने बताया था, आप लोगों के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो ये इन्हें पता है कि आप बच्चों के साथ नहीं अन्याय होने दोगे, तो वो यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। यस, ये काम करियर में थोड़ा बिजी रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी याद बहुत आती है, वो टाइम बहुत याद आता है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह बहुत देखते हैं। देखो इसमें सब में फ़ोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो एक तरह से फैमिली की बहुत याद आती है। देखो मिसिंग एनर्जी है, ये अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं लाइफ में। ओके, चलो अब देखते हैं, डाइस से लेती हूँ मैं आज थोड़ी सी एनर्जीज, देखते हैं डाइस के थ्रू क्या आ रहा है आपके लिए। ऑर्गेनाइज्ड वे से चलना चाह रहे हैं, चीज़ें जो हैं बाय द लॉ। ओके भाई, जो भी तरीके से जस्टिस हो सके, जो भी राइट है उनका, जो भी राइट है आपका, उसके अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थोड़े से, यहाँ पर्सन आप कह सकते हो कि आज मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी आया कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी अपनी हाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को थोड़ा करेजियस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मॉर्निंग वाली रीडिंग मतलब जो शॉर्ट्स आए हैं, उससे पहले वाला शॉर्ट जो आया है उसमें भी यही आ रहा है कि करेजियस थोड़ा सा बन रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि गिव अप नहीं किया है अभी भी, ठीक है, गिव अप नहीं किया है, अभी भी उम्मीद उनके मन में बाकी है। एंड यहाँ पर जो साइन नज़र आ रहा है एरीज़ का, ये बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिटरमाइंड हैं, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, चाहे कितनी भी ऊपर नीचे चीज़ें बदल रही हों, चाहे कितना भी आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम आ रहा हो, वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और जिस भी हिसाब से वो चाहते हैं वो इसको करके ही रहेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ, डिटरमाइंड है मतलब आपके पर्सन अभी राइट नाउ। लेट्स चेक यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या है। द जजमेंट में बोल रही हूँ, न्यू बिगनिंग की एनर्जी बार बार आ रही है। 9 ऑफ कप्स, वो अपने बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। एंड 10 ऑफ कप्स, देख लो 10 की एनर्जी आई है। एंड द लवर्स, मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, कार्ड्स नहीं आए थे मैं तब भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे श्योरिटी से नज़र आ रहा है कि वो चाहते ही हैं, अब वो चाहते हैं, अब उसके लिए चाहे कितने करेजियस होना पड़े वो करेंगे इस चीज़ को। ठीक, और देखो यहाँ पर भी बेबी और यहाँ पर भी फैमिली की एनर्जी है। बार बार एक बात आ रही है कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में एज अ फैमिली हो, तो ये पर्सन आपके और अपनी फैमिली को टूटने नहीं देंगे। दूसरा, और अगर आप इनकी लाइफ में फैमिली नहीं हो और आपको लगता है कि दीदी ये तो बात नहीं करते इनका ध्यान, ये आपको अपनी लाइफ में एज अ फैमिली मानते हैं। चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो बात अलग है, बट क्योंकि अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ आप सेपरेशन में हो, तो आपको लगता होगा अरे यार कहाँ ये पर्सन कहाँ ही सोचता है, बट ऐसा है, आपके सामने कार्ड्स हैं। मैं तो शफलिंग भी आपके सामने करती हूँ, ऐसा नहीं है कि शफलिंग अलग से कर रही हूँ। तो ये है कि चीज़ें आपको टाइम देना पड़ेगा, स्पेस दो उस पर्सन को, चेज़ मत करो, भागो मत उसके पीछे, उसको टाइम दो, उसको हील होने दो। ठीक है, ये समय लगेगा इस चीज़ को। इंटेंशंस में भी देखो ये यांग ही आ रहा है, इंटेंशंस में भी बैलेंस ही आ रहा है। देखो इंटेंशंस में भी देखो द टेम्पल पाथ, हर तरह से उनके कार्ड्स में येस आ रही है, उनकी इंटेंशंस भी ठीक है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखो एंडिंग एंड बिगनिंग, जो भी हुआ उसे ख़त्म करें या न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि उनके मन में भी है चीज़ें ठीक करने का विचार, उनकी इंटेंशंस भी चीज़ें ठीक करने की ही हैं। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में थोड़ी सी आफत चल रही है, कुछ लोगों के लिए इनका डिस्प्यूट चल रहा है उस पर्सन से, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, दोनों के दोनों ही, थर्ड पार्टी भी मैरिड हो सकती है, जहाँ पर शायद राज खुल गए हैं, जहाँ पर शायद सबके सामने बात आ गई है, जहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा करेजियस होना पड़ रहा है, जहाँ पर शायद थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ रहा है खुद को, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, फैमिली क्या आपको आउटकम चाह रही है, फैमिली द वर्ल्ड, देखो कंप्लीशन, जो भी हुआ उसे ख़त्म करो एंड न्यू बिगनिंग करो, एंजल ऑफ लव, वो भी यही चाहते हैं यार। कौन सी फैमिली है, देखो वो एक बिल्कुल ही ड्रामेटिक फैमिली एक अलग बात हो गई, बट कहीं ना कहीं फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में सोल्यूशन आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें फिक्स हो जाएं। देख लो सी पेशेंटली वो भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अर्धी एनर्जी, और मैंने बार बार कहा है जहाँ अर्धी एनर्जी आती है वहाँ टाइम लगता है। ठीक है, तो चीज़ें फिक्स ही करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना विश्वास कर सकते हो इस पर। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। गाइडेंस है कि थोड़ा सा ना वो जो इम्पेशेंट वाला एनर्जी आई हुई है ना, हाई कब होगा, जल्दी हो जाए, ये हो जाए, वो थोड़े से हाथ पैर मारने बंद कर दो। थोड़ा सा वो जो जिस पे आप भरोसा करके टैरो देख रहे हो ना, उस पर भरोसा करके चीज़ों पे सरेंडर मोड पे आ जाओ।
ठीक है। और अपनी एनर्जी को गार्ड करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हो आजकल, बहुत ज़्यादा आप शोर में हो, बहुत सारे और अपनी तो है ही है, दूसरों की भी मुसीबतें आपने पकड़ रखी हैं अपने पास। अरे लाओ ये मैं सुलझा दूँ, छोड़ दो, थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को फ्री रखो। देखो ऐसे हील करो अपने आप को, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। नेम इनिशियल्स देख लेती हूँ, फिर मैं बाय बोल दूँगी, ठीक है। नेम इनिशियल्स हैं AOGOCHX, ओके। तो ये थी रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय।